हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है। कैसे हैं सब लोग भाई। CBT 1 SSC JEE CBT 1 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो क्वालिफाई किए हैं। तो भाई अभी आप लोगों को ऐसे नहीं मान लेना कि यार सिलेक्शन हो गया। अभी CBT 2 मेन लड़ाई तो अब है। मेन लड़ाई जो है वो अब है, क्योंकि अब सब कंपटीशन वाले बच्चे आ गए हैं, मेहनत करने वाले बच्चे आ गए हैं भाई। और यहाँ पर CBT 2 के लिए किस तरीके से करें, क्योंकि CBT 2 ही आपका बेड़ा पार लगाएगा। अगर आपके CBT 2 में बहुत अच्छे नंबर हैं तो ही सिलेक्शन फाइनल होगा, अदरवाइज आप फाइनल राउंड से बाहर हो जाएंगे। अगर आपको मौका मिला है इस बार, कट ऑफ ज़्यादा गई है नो डाउट, क्योंकि रीजनिंग यार आसान आ गई थी, GS आसान आ गया था। रीजनिंग में इस बार मैं देख पा रहा था कि हर बच्चा 45 प्लस है, 45 मान लो 45 प्लस है हर मैक्सिमम बच्चा, ठीक ना। तो भाई अब किस तरीके से CBT 2 करना है, क्योंकि अभी आपके पास मुझे ऐसा लगता है कि मात्र और मात्र 1 से 1.5 महीने आपको टाइम मिलने वाला है। तो किस तरीके से करना है, यहाँ पर उन सारे पॉइंट को मैं पॉइंट आउट करूंगा, क्या क्या आपके पास होना चाहिए। देखिए, आप लोगों से अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर होगा, आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो तो पूरा क्लियर होगा। लेकिन उन कॉन्सेप्ट में से, जैसे मैं बता दूं, 12 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, नॉन टेक्निकल का तो कोई रोल नहीं है। अगर आपके पास 12 सब्जेक्ट हैं तो इन 12 सब्जेक्ट में से आप ये सोच सकते हैं कि मैं मानता हूं कि आपके 8 सब्जेक्ट एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार होंगे, ठीक ना। लेकिन आपके 4 सब्जेक्ट क्या होंगे, आपके 4 सब्जेक्ट नहीं तैयार होंगे। 4 सब्जेक्ट तैयार होंगे लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैग कर रहे होंगे। यहां पर काम करना है आपको, इसका रिवीजन करना है, इसका क्या करना है, इसका रिवीजन करना है और इन सब्जेक्ट पे फोकस करना है। क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप क्वेश्चन की शैली को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितना भी मैं बता रहा हूं सब फैक्चुअल डेटा के साथ बता रहा हूं आप लोगों का। तो यहाँ पर 8 सब्जेक्ट जो हैं, अगर आपके तैयार हैं तो रिवीजन करिए, जहां पर भी आप लैग कर रहे हैं उनको आप सही करिए। आगे अगर चलते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, वीकनेस, अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे ना जिनका वीकनेस की बात अगर किया जाए, तुमको लगता है कि सर मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं कर पाता हूं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं कर पाता हूं, या मैं न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाता हूं, या उनका ये भी कहना होता है सर अगर जितना हम नोट्स में पढ़े हैं अगर उसके बाहर आ गया तो हम नहीं कर पाते। तो भाई इसीलिए होता है कि आप जो पढ़ कर गए हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर, आप खुद सोचिए, अगर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे ना तो 100 क्वेश्चन में आप ये यकीन मानो, आपको कितना भी पढ़ा दिया जाए, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम आप देख पा रहे होंगे। और इनका लिंकअप कहाँ से होगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से होगा। इनका लिंकअप कहाँ से होगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से ही होगा। इस वजह से मैं हर बार फोकस करता हूं कि बच्चों आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके बाद न्यूमेरिकल में आ जाइए। बहुत बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है या वीकनेस है उनकी, छोड़ देते हैं। चलिए मैं माना कि पिछले बार 5-6 क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल के आए थे, क्या इस बार श्योर हो कहीं लिखा है कि 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा न्यूमेरिकल? अरे भाई बिल्कुल आ सकता है यार, बिल्कुल। मैं एक चीज़ जानता हूं कि हो सकता है आपका जो न्यूमेरिकल है वो आ जाए करीब करीब 15 नंबर का, और ये न्यूमेरिकल वाले फुल नंबर मिलते हैं। कुछ नहीं, फॉर्मूला रखे डायरेक्टली। नोट्स, आपके जो नोट्स होनी चाहिए वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। और कुछ बच्चों को लगता है कि यार ये क्वेश्चन बन नहीं रहे, तो जब भी आप क्वेश्चन करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, तो वहां से जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं ना, उनको ऐड ऑन करते जाइए अपनी नोट्स पे, तब आपकी कंप्लीट नोट होगी। तो यहाँ पर आपके वीकनेस पे फोकस करना है आपको। क्या, अपने वीकनेस पे फोकस करना, जो भी वीकनेस जो सब्जेक्ट में या क्वेश्चन में जहां पर भी आप वीक हैं उसको स्ट्रांग बनाइए। अब आगे अगर मैं बात करता हूं, 5 ईयर PYQ, इसका क्या मतलब है? देखिए अभी आपके पास टाइम है। कॉन्सेप्ट में भी मैं मानता हूं कि 2 ही 4 ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपको करना है। कितने? 2 ही 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको करना है, ठीक ना। अब यहां से आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर CBT 1 में, SSC JEE CBT 1 में जो पेपर हुआ है मैं मानता हूं कि उसका 5 साल का कर लीजिए, और IES का PYQ, आपका IES का जो PYQ है ना 5 साल का, ये आपको करना है। अब यहां पर आपको 100% नहीं करने, आपको 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 70%। और यहां से जो भी चीजें आपको मिले, कॉन्सेप्ट मिले, उसको अपने नोट्स में या शॉर्ट नोट्स में ऐड करते जाइए। और यहाँ पर CBT 1, चूंकि CBT 2 अभी एक ही बार हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो PYQ होगा 5 साल का, ये आप कर डालिए पूरा। इतना अगर आप कर लेंगे ना कॉन्सेप्ट के साथ साथ, मैं मानता हूं कि एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि आप ना एकदम परफेक्ट हो जाएंगे दोनों चीज करने के साथ। और एक चीज करिएगा, टेस्ट सीरीज लगाना भी स्टार्ट कर दीजिए। क्या? टेस्ट सीरीज
क्योंकि ये आपको ना परफेक्ट बनाएगा, टाइम मैनेजमेंट से लेकर सब कुछ। यहाँ पर अच्छा एक चीज़ हम मानते हैं कि 2 घंटे मीन्स 120 मिनट में 100 ही क्वेश्चन करने, और यही की बात अगर CBT 1 में किया जाए तो 1 घंटे में करना होता है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो जस्ट डबल का टाइम तो मिल ही रहा है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो और ये जिन बच्चों का इस बार CBT 1 में नहीं हुआ, आप लोग निराश मत होइए, ज़िंदगी मौका ज़रूर देगी अगर आप सही तरीके से पढ़ें। ज़िंदगी आपको मौका ज़रूर देगी अगर आप सही तरीके से पढ़ें। मानता हूं कि वो बच्चे फेलियर नहीं, जैसे 122 नंबर कट ऑफ गई, 122.9 गई, क्या आप 121 वाले को फेलियर मानेंगे क्या? हाँ ठीक है, एग्जाम में फेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका कॉन्सेप्ट डगमगाया हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका बस एक ही नंबर 2 नंबर तो था भाई, गलती से आप एक क्वेश्चन सही कर दिए होते या 2 क्वेश्चन गलत ना किए होते, ये भी तो हो सकता था यार। तो आप उनको कभी भी ऐसे मत देखिए कि यार आपका 5 नंबर कम हो गया तो ये वजह से आप टूट गए क्या। ठीक है भाई, उठो, मेहनत करो, और इस बार क्वालिफाई करना है आपको। अभी आपके पास RRB जेई है, SSC जेई है, कई एग्जाम आपके साथ लाइन अप है, BPSC हो गया और आपका UPSSC हो गया, ठीक ना, इतने एग्जाम है मेरे भाई। अगर आपको जुड़ना है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया सिविल इंजीनियरिंग का महापैक है। आप किसी भी एग्जाम का SSC जेई CBT 2 हो गया, सारे एग्जाम SSC जेई CBT 2 हो गया, SSC जेई CBT 1 हो गया, RRB जेई हो गया, PSSB हो गया, जेई या अदर मोर, यहाँ पर अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो Y579 कूपन कोड लगा कर ले सकते हैं। मैं एक बार 1 सेकंड के लिए आपको दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे आप जाएंगे ना, ये सिविल इंजीनियरिंग में क्लिक करेंगे, ये आपने ये किया, यहाँ Y579 जैसे कूपन कोड किए 3035 रुपये का, ठीक ना। और जन्माष्टमी पे अगर आप लेंगे तो जन्माष्टमी पे आपको स्पेशल गिफ्ट भी मिल जाएगा, हो सकता है कि 2000 का भी मिल जाए। तो जाओ यार, फटाफट इनरोल कर सकते हैं। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पर इनरोल करने की, आप बस यूट्यूब के अंदर आते रहिए, 7 बजे मेरा सेशन देखते रहिए, बेड़ा पार हो जाएगा। चलो इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, और जितनी भी बातें बताया हूँ CBT 2 के लिए एकदम तैयार होकर देखिएगा। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद साथियों।